हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है फरवरी की 18 तारीख और फरवरी ऑलमोस्ट जाने को है। तो आज मैं ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मीशो से जो मैंने सीड्स मंगाए थे ना, उससे क्या क्या ग्रो हुआ है और क्या ग्रो नहीं हुआ है। तो चलें आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मीशो से मैंने कौन कौन से प्लांट्स उगाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये गिलेडिया का प्लांट, जिसके फूल ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। और ये देखें, तो बहुत ही खूबसूरत सा ये पौधा है। और इसके सीड्स मैंने एक्चुअली लगाए थे जब बरसात का सीज़न था, उस टाइम पे लगाए थे मैंने, और ये फूल दे रहा है। और मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि ये विंटर फ्लावर है कि ये समर फ्लावर है, क्योंकि मैंने कई वीडियोज़ में देखा है कि ये गर्मियों में भी फूल देता है। तो जब गर्मी आएगी तब पता चलेगा। तो ये मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। ये भी ग्लेडिया है, ये भी ग्लेडिया है। उसके अलावा ये है, ये पता नहीं कौन सा ही प्लांट है। तो इसके फूल आप देख सकते हैं कैसे हैं। इसके फूल कुछ इस तरीके से हैं और ये लंबी लंबी सी स्टिक की तरह जा रहा है, जैसे स्टॉक का प्लांट होता है ना, जैसे मेरा स्टॉक है। तो ये है, तो ये मेरा मीशो के सीड से ही ग्रो हुआ है। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये है मेरे क्राइसेंथेमम के पौधे, जो कि मेरे पास काफ़ी सारे हैं। और मैंने ये अभी खिले नहीं हैं। और ये देखिए सफ़ेद कलर के क्राइसेंथेमम, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो कुछ काफ़ी टाइम पहले खिले थे, मैंने कुछ फूल तोड़ भी दिए हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना अब खिलने को हो गए हैं। तो ये भी मैंने 5-6 गमलों में लगाया हुआ है एक्चुअली, आप देख सकते हैं। और कुछ पौधे तो मैं अपनी मम्मी को भी दे करके आई हूँ। तो ये रहे ना 3 और 3 6, तो 6 पॉट्स में मेरे ये लगे हुए हैं। उसके अलावा ये अलाइसम का पौधा ना मेरा दिसंबर से ही फूल दे रहा है। बहुत ज़्यादा बुशी नहीं हुआ है ये, क्योंकि इतना मैं क्या केयर वगैरह भी नहीं कर पाई और इसको फर्टिलाइज़र भी इतना ज़्यादा नहीं मिला है। तो फिर भी देख सकते हैं। और ये ना इसके सीड्स बनते हैं, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका सीड है। मेरे हाथ में मिट्टी लगी हुई है, ये देखें, ये सारे इसमें इसके सीड्स बनते हैं। और इन फूलों पे ना दिन भर मधुमक्खियाँ आकर के रस चूसती रहती हैं। उसके अलावा ये भी ना मेरे सीड से ही ग्रो हुए हैं। ये पॉकचॉय है, बॉकचॉय है, पता नहीं जो भी है। तो इसके फूल जो है ना बड़े सुंदर हैं, छोटे छोटे से हैं। तो फूलों के लिए भी आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन इसका पौधा जो है ना वो कुछ इस तरीके से सरसों के फल की तरह इसके फल लगे हैं इसमें, ये देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे सरसों का पेड़ है। और फूल भी इसके सरसों जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने चार डब्बों में लगाया हुआ है। ये छोटे छोटे से कंटेनर्स हैं, मैंने उनमें ही लगा दिए थे। लेकिन ये फूल खिले हुए ना बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये मेरे हैं, ये भी मीशो के सीड से ही ग्रो किया है। और उसके अलावा ना मेरे प्लांट्स जो हैं सीड से ग्रो हुए, हाँ एक ये है। और ये मुझे नहीं पता है कि क्या है, ये यहाँ पर कली सी बनी हुई है, लेकिन ये आज तक खिला नहीं है, बहुत दिनों से है। उसके अलावा ये मेरे पास एक आइस प्लांट है। और मैंने बहुत सारे सीड्स ग्रो किए थे, लेकिन वो ग्रो नहीं हुए, या तो मैंने उन्हें टाइम नहीं दिया तो वो ख़राब हो गए। उसके अलावा ये 2 कंटेनर्स में है। और ये मेरे ख्याल से है पिटूनिया, क्योंकि ये मुझे ऑलमोस्ट पिटूनिया ही लग रहा है। इसके पत्ते भी, क्योंकि ये मेरा पिटूनिया है और ये मेरे सीड से ग्रो हुए हैं। तो अब ये पिटूनिया है या क्या है ये मुझे नहीं पता है। तो ये जब खिलेगा ना तब मैं एग्जैक्टली बता दूँगी, क्योंकि ये 90% तो ये पिटूनिया ही है। तो जब खिलेंगे ना, तो ये 2 कंटेनर्स में है और एक मैंने अपनी मम्मी को दे दिया। उसके अलावा इसमें भी सीड से कुछ ग्रो हुआ है। तो ये भी अभी अपने चरम तक नहीं पहुंचा है कि ये कौन सा प्लांट है। और इस वाले प्लांट में ना बहुत सारी मिली बग्स टाइप के अटैक हुए हैं। और ये मेरा पिटूनिया है, और ये मैं सीड्स लेकर के आई थी मार्केट से। तो ये मैंने लगाया था पिटूनिया। तो इसके भी बहुत सारे प्लांट थे, लेकिन बहुत सारे ख़राब हो गए। और ये मैंने इसे कल रिपोर्ट किया है। उसके अलावा इसमें भी अभी हैं, और इसको भी मुझे अभी रिपोर्ट करना है। तो मेरे पास काफ़ी सारे पिटूनिया हैं। और ये तो मुझे 100% पता है कि पिटूनिया, क्योंकि मैंने ही ग्रो किया है। फिर बारी आती है मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ये है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। तो ये पिछले साल जब मैंने लगाए थे ना, तो ये बहुत फूल आए थे उसमें। और मेरी ये बेल जो है ना वो जल गई, जबकि मैंने अपनी अम्मी को जो दिया ना वो अभी तक सही सलामत है, और फूल भी वो दे रही है। तो ये देखें, ये मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स ग्रो हुए हैं, क्योंकि मैंने और डाल दी हैं। और कहीं कहीं पे भी ना निकले हुए हैं मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स, ग्रो हो गए हैं। और ये मेरा ना ख़राब हो गया था, इसमें कीड़े वगैरह लग गए थे, तो मैंने इसको काट दिया। और ये पर्पल कलर का मेरा पेंसी का प्लांट था। ये देखिए, इसमें भी एक मेरा मॉर्निंग ग्लोरी ग्रो हुआ है। और ये जो प्लांट ने घास जैसा पता नहीं क्या है, तो ये जो है ना ये भी मेरा ग्रो हुआ है मीशो के सीड से ही। तो काफ़ी सारे प्लांट मैंने ग्रो किए हैं, और बहुत सारे मैंने नहीं किए हैं। तो अभी मेरे पास और बहुत सारे सीड्स पड़े हुए हैं। और कुछ मैंने थोड़ा सा अरेंज किया था कल अपनी छत को।
तो आप देख सकते हैं। तो मेरी बेटी ने बहुत हेल्प की, उसने सारा कूड़ा उठाया और उस खाद वाले पन्नी में डाला है। उसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो अभी करने बाकी हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप जो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम पैसे इन्वेस्ट करें पौधों के लिए। तो जैसे हमारे ये सरसों उगाए हुए हैं, देखें ये हमारी सरसों की खेती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हमने पालक उगाए हैं और पालक में भी फूल आने वाले हैं। ये देखिए इसमें अब बीज बनेंगे और आवाज़ हो रही है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि काम चल रहा है। और बस आज के लिए इतना ही। तो ये थे मेरे कुछ सीड्स के कलेक्शन जो कि मैंने सीड्स से ग्रो किए हैं। और अगली बार ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीड्स से ना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकूँ और मैं ख़रीदूँ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।